हे माय लवली सोल्स, वेलकम टू हील ऑफ दीजिए 717 टैरो। एंड आज की जो रीडिंग है ये केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए है। अभी वैसे तो हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी इस जीवन में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो भी लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम है, कुछ भी है, ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा, तो एंड तक रीडिंग ज़रूर देखना। और ये रीडिंग स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो रिचुअल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो करके आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो, अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। तो रीडिंग को एंड तक देखना, कलेक्टिव रीडिंग ये रहने वाली है। बाकी टाइम स्टैम्प्स यहाँ पर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करके दे दूंगी, तो आप डायरेक्ट रिचुअल रेमेडी पर भी पहुंच सकते हो। शुरू करते हैं ये रीडिंग और हाँ लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स एंड देखते हैं कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो क्लियर होगा नहीं होगा, क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। ओके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने लिए कर रहे हो, एंड साथ में लिखना आई एम सक्सेसफुल, वो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो ये कलेक्टिव एनर्जीज जो होती है ना, ये आपको हेल्प करती हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, इसलिए ही मैं आपसे कमेंट्स करवाती हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। आप लोग भी डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करना अपनी आंखें बंद करके कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें। Okay, please universe guide me. The Fool. Okay. Knight of Pentacles. किंग ऑफ वॉन्ड्स। मन में बहुत सारी होप्स हैं, लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आगे बढ़ना है, बहुत दूर जाना है, लेकिन चीज़ें अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि सब कुछ होगा कैसे, सब कुछ मैनेज कैसे होगा। मतलब मन में विजन तो है, सपना तो है, लेकिन वो पूरा कैसे होगा, ये चीज़ के लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो। हालांकि आप अपने रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंट भी हो कि समहाउ आप क्लियर कर लोगे, समहाउ जो भी कुछ आप चाह रहे हो वो आपको मिलकर ही रहेगा, अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर करोगे। वो कॉन्फिडेंस है आपके मन में, वो आपको जैसे अपने ऊपर भरोसा है कि अगर आप चाहो, आपने ठान लिया एक बार, तो फिर आप एनी हाउ सक्सेसफुल होकर ही रहोगे। इस वक्त दिक्कत बस ये थोड़ी सी ये आ रही है कि आप जैसे आपके टीचर्स कुछ आपको बोल रहे हैं, आपके घर में आपको कुछ बोल रहे हैं, आप उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, वो करना ही मेरे लिए सही है। बट यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, उसे भी इग्नोर ना करें। क्योंकि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ही सही सोच रहे हैं, हम ही सही रास्ते पर जा रहे हैं, बट बड़ों की जो दी हुई गाइडेंस होती है वो भी हमारे बहुत काम आती है। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है, अपने एल्डर्स की सुनो बेसिकली। ये मुझे यहाँ पर कहा जाता है, अगर आपके इनके सिबलिंग्स हैं एल्डर, वो आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। साथ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपना ना एक रूटीन सेटअप करो कि मुझे इस टाइम पे स्टडी करनी है, इस टाइम पे मुझे अपना जो भी एंटरटेनमेंट वाला टाइम है, ये मेरा फन टाइम वाला टाइम है, ये मेरा फ्रेंड्स वाला टाइम है, तो उसके साथ यहाँ पर आप स्टडी करो। जब तक एक रूटीन सेटअप नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसके साथ में मैं नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि कोशिश करो, मे बी शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नाइट टाइम में स्टडी करते हैं, फिर दिन में सुबह देर तक उठते हैं, है ना। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो वैसे ही आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है किस टाइम पे ज़्यादा मन लगता है। मैं भी रात में स्टडी करती थी वैसे तो जब मैं स्टूडेंट थी, बट आप लोग के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ सेटअप करते हो ना कि सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है, और सुबह जल्दी उठकर अपनी स्टडी चालू कर लो। हाँ, रात को थोड़ा अपना टाइम से सो जाओ, है ना, स्टडी करके, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी रात बस पढ़ रहे हो फिर पूरे दिन सो रहे हो, तो वो चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपना एक रूटीन सेटअप करके चलना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो समटाइम्स आप कुछ चीज़ों में, जैसे फ़ोन उठा लिया, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में लग गए, तो फिर निकल गया टाइम अभी, है ना। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टाइमर लगा लो, मुझे 15 मिनट अभी फ़ोन को देने हैं बस, है ना। तो उस टाइमर के साथ फिर आप दूसरी चीज़ों में लग जाओ। तो चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, जो भी लोग ये रीडिंग को अभी अपने लिए देख रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स,
एंड क्वीन ऑफ कप्स, देखो जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो ना, वहाँ पर मेहनत लगेगी बहुत ज़्यादा। क्रैक करना, ईज़िली क्लियर करना इतना ईज़ी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स, थोड़ी-सी मेहनत यहाँ पर लगेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं जाना है, ठीक है, कि मैं तो क्लियर कर ही लूँगी या मैं मेरे से तो आराम से हो ही जाएगा। नहीं, यहाँ पर मेहनत की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन भी साथ में करें, आप हीलिंग भी साथ में करें। आप मन में विजुलाइज़ करें कि जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डिवाइन से आपने प्रार्थना करनी है कि भगवान जी, ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, ये सभी के हाईएस्ट गुड के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे एनर्जी दें, मुझे स्ट्रेंथ दें कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो सके विद गुड मार्क्स। मैं अपने जीवन में अच्छा करूँ, अच्छी लाइफ रहे, स्टेबिलिटी रहे, खुशियाँ रहें, हैप्पीनेस रहे, ठीक है? इस तरीके से आपने प्रेयर्स करनी है रात को सोने के पहले। आपको ये भी विजुलाइज़ करना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सब आपको कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो। एंड ऑफ द रीडिंग मैं आपको रिचुअल रेमेडी बताऊँगी, ठीक है, कि आपने क्या करनी है अपने लिए। तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग, है ना? बाकी यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है आप लोगों के लिए कि कुछ चीज़ों से थोड़ी-सी दूरियाँ भई बनानी पड़ेंगी। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना पड़ेगा। कुछ लोग, मुझे ऐसा यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप हो स्टूडेंट्स, तैयारी कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम लव लाइफ को लेके भी कुछ-कुछ चीज़ें चल रही हैं, वहाँ भी थोड़ा-थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ये टाइम देखो पूरा फ़ोकस का है। मैं कोई जजमेंट नहीं है मन में आपके लिए, लेकिन ये टाइम पूरा फ़ोकस का है, तो वो सारी चीज़ों से थोड़ा-सा खुद को अलग करके इस वक़्त पूरा ध्यान अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे लगा दो और फिर वो चीज़ों के लिए आगे अभी आपके पास समय है, ठीक है? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाइम आपको अपने लिए देना है। क्या आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाएँगे? जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कब तक सक्सेसफुल हो पाएँगे? किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, है ना? जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हो, बट पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसी है? इनिशिएशन वाली, आगे बढ़ने वाली। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अपना 100% दो, मेहनत दो। बोर्ड्स वगैरह हैं, आपके अच्छों से क्लियर हो जाएँगे, बट इफ़ इन केस अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम आपने क्रैक करना है, तो मैसेज आपके लिए ये है कि एक ही चीज़ पे अटके नहीं रहना है, अपने लिए अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना है। दूसरी चीज़ों में भी अपने लक को आज़माना है। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, तो उसके ऊपर भी क्रिएटिविटी के साथ आप लोगों ने एक्शन लेने हैं, काम करने हैं। बिकॉज़ मुझे केवल ऐसा नहीं दिख रहा कि आप लोग जॉब पर्सन ही हो सारे जो इस रीडिंग को देख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अपना कुछ सेटअप करेंगे, अपना कोई बिज़नेस भी सेटअप करेंगे, ऐसा भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्लेक्सिबल रहो चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, केवल एक माइंडसेट के साथ मत चलो कि मेरे को मेरी गवर्नमेंट जॉब ही लग जाए, ठीक है ना? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। सक्सेसफुल होंगे आप, लेकिन तब होंगे जब आप अपना कुछ इनिशिएटिव लोगे जीवन में, है ना? अपने आप को पहचानोगे, अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को पहचानोगे और उस हिसाब से काम करोगे, ना कि भीड़ के साथ कि सब लोग एमबीए कर रहे हैं, चलो एमबीए कर लेते हैं। सब लोग ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। नहीं, आप जब देखोगे कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरी क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मुझे क्या करना चाहिए और उसके हिसाब से काम करोगे, तब आपको जीवन में जो है वो सक्सेस मिलेगी। इनिशियली थोड़ा-सा यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स चीज़ें जो हैं वो रहेंगी, बट धीरे-धीरे लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों के, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सक्सेस भी जब आपको मिलेगी ना, मतलब यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से जर्नी शुरू कर रहे हो और किंग ऑफ सॉर्ड्स पे जा रहे हो, तो इस ये सब ये इसमें ना बहुत कुछ रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ना ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक होगा कि मैं ट्रैवल करूँ, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके मन में होंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, मे बी, है ना? चीज़ें होंगी, लेकिन हर चीज़ के लिए एफ़र्ट्स लगेंगे, मैं आपको ये बता दूँ। मेहनत आपने करनी पड़ेगी, तो फिर सक्सेस मिल पाएगी भई। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। Gebo gives both in the sense of sacrifice and of generosity, indicating balance.
हुँ। देखो गेबो की जो एनर्जी होती है ना रून्स में, वो गिफ्ट्स के बारे में बताती है, एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बताती है, रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है, पार्टनरशिप्स के बारे में बताती है। आप लोग ना अच्छी अपनी संगत रखना, जैसा आप बनना चाहते हो ना बेसिकली वैसे लोगों के साथ उठना बैठना, ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि वैसे ही बनते चले जाओगे। सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो ऐसे लोगों के साथ अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाना जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस्ड हैं, करियर के ऊपर फ़ोकस्ड हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, जो आपको भी कुछ इंस्पिरेशन दे सकते हैं, जिनके अंदर अच्छी हैबिट्स हैं, है ना? ये नहीं कि बस ऐसी कम्युनिटी को जॉइन कर लो जो लोगों का खुद का कुछ पता नहीं है, ड्रिंक कर रहे हैं, रो रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, बस नेगेटिविटी, बस नेगेटिव बातें करना, है ना? यूजिंग एंड ऑल दैट, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है अपने जीवन में। अच्छी कम्युनिटी, अच्छे लोगों के साथ आपने रहना है, उठना बैठना है, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो फिर आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग, आई डोंट नो बट यस, पार्टनरशिप में भी अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। मैं ऑलरेडी करियर रीडिंग कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपके बाकी अभी और भी देख लेते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। कंसर्न नंबर 33 है यहाँ पर, एंड जर्नी। आप लोगों की जर्नी अभी शुरू हो रही है। अभी लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत कुछ देखने से मेरा मतलब है अभी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना बाकी है। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ समझना है, अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत मेहनत करनी है। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके ना सोचो, बस अपने आज में रहो, अपने आज को अच्छा बनाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आप क्या बेस्ट कर सकते हो। डेली खुद को एफर्मेशन देते जाओ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। और ये नहीं बस बोलना है, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ बोलने लग जाओ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें अपने ड्रीम को इंक्लूड कर लो। ठीक है ना, कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है या फिर से मेरा बिजनेस रन हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से अपनी टीम के साथ मैनेज कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। पहले से ही अगर आप उसकी नींव को सेटल कर लोगे ना, तो आगे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। मतलब पहले से ही एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ चल रहा है। तो अभी जीवन में बहुत कुछ होना बाकी है, एक नई जर्नी पर आप लोग निकल रहे हो। ये वाले साल में स्पेशली 2026 में जैसे कुछ नया आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे। बहुत सारे डायमेंशन पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके अंदर चेंजेस आएंगे। बहुत सारी चीज़ों से आप मूव ऑन भी कर रहे हो, मूव ऑन इन द मतलब अपनी पुरानी लाइफ से, अपनी पुरानी हैबिट से। मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है, एक नया रूटीन, एक न्यू वर्जन अपना आप लोग उसमें एंटर कर रहे हो कहीं ना कहीं। एंड स्टूडेंट्स के लिए ना बेस्ट जो स्टोन है वो है एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचरिन। मेरे पास कल ही एक रिप्लाई आया कि उन्होंने मेरे से ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट परचेज़ किया था। परचेज़ करने की 15 डेज़ में ही उनकी जॉब चली गई। और उनका मैसेज आया कि मैंने ऐसे आपसे परचेज़ किया, मेरी जॉब चली गई, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट मेरी तो अभी जो रिसेंट भी जॉब थी वो भी चली गई, ये क्या कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि देखो क्रिस्टल ना, पहले आपके लिए जो बनना नहीं होता ना, वो एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं और फिर आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट करते हैं न्यू एनर्जी को वेलकम करने के लिए। और ये लास्ट नवंबर की बात थी। अभी फरवरी चल रहा है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो अभी उनका मैसेज आया, आई एम सॉरी मैंने आपको ऐसे ऐसे बोला एंड थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने माइंड नहीं किया उस वक्त, उन्होंने डाउट किया या जो भी कुछ है मैंने उनको समझाया, उन्होंने मेरी बात को समझा। तो क्रिस्टल अमेजिंग वे में वर्क करते हैं भाई आपके लिए। तो आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचरिन बेस्ट रहेंगे। आप चाहो तो उनको परचेज कर सकते हो। एमेथिस्ट क्या करेगा, सी वो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन अच्छा करेगा, आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा दूसरी चीज़ों की तरफ। वो आपको वापस, आपका मन कहीं और घूमेगा, वो आपको याद दिला देगा भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, आपके मन में चलने लगेगा तो आप पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, राइट डिसीजन ले पाओगे। और ग्रीन एवेंचर क्या करेगा, वो राइट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा, वो गुड लक को आपके बूस्ट करेगा, है ना। तो ये दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, मैं उनको ग्रीन एवेंचरिन ही सजेस्ट करती हूँ। मेरे पास अभी तक 3-4 बहुत सारे लोग तो फीडबैक नहीं देते हैं, बट अभी तक
3-4 लोगों ने मुझे बोला है कि हमारी जॉब लग चुकी है और मुझे बहुत खुशी होती है। और रिसेंटली वाला जो फीडबैक है, मेरे पास कल ही ये मैसेज आया है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यस, आप लोग ये दोनों क्रिस्टल को अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे भी डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है, www.healofthejust717.com। यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए कि आपको और किस चीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है। राइटिंग, जो भी कुछ लर्न कर रहे हो ना, लिख लिख कर याद करो। आपने जो भी कुछ सीखा, समझा, जाना, उसको लिख लो, तो वो इस तरीके से आपकी मेमोरी में जो है वो फीड रहेगा। अपने एक्सपीरियंसेस को लिखो, जर्नलिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है आगे जाके कोई किताब भी लिखें, या फिर से आप लोगों को राइटिंग का बहुत शौक हो कि पोएम राइटिंग या कुछ भी, आई डोंट नो, बट ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्ट्रेंथ का मैसेज है कि कमज़ोर मत समझो अपने आप को कि मैं दूसरों से वीक हूँ, मेरे मार्क्स कम आते हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, और सभी एक जैसे हो जाएंगे, सभी इंजीनियर बन जाएंगे तो मतलब फिर ये पूरा दुनिया कैसे चलेगी ना। हर किसी की अपनी अलग एक इम्पॉर्टेंस होती है, अपनी एक ज़रूरत होती है, अपना एक रोल प्ले करना होता है यहाँ पर हमें। दैट्स हाउ ये पूरी कम्युनिटी इतने सालों से, सालों, हज़ारों साल, लाखों सालों से चलते आ रही है, राइट। तो जैसे पूरा एक सिस्टम होता है ना, तो आप अपने आप में यूनिक हो, आपको ये समझने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरे लोगों से। हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाने को एक आइडेंटिटी बना दिया है कि यही बच्चा अच्छा, यही जीवन में अच्छा करेगा, बट ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना एक पर्पस है ना, तो वो पर्पस समझने की ज़रूरत है। रिटर्न टू वननेस। आपको अराउंड मैं आई डोंट नो आप लोग किस एज ग्रुप में हो अभी, बट अराउंड 30, ठीक है, जब आप अपने 30s में होंगे, यहाँ पर एक अवेकनिंग देख रही हूँ, और लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। मे बी करियर भी बदल जाए, चीज़ें शिफ्ट हो जाएं, चीज़ें चेंज हो जाएं। अभी मेहनत करते जानी है, बट आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पाथ पे भी आ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। आप लोग ऑलरेडी होंगे, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है वो एक अलग ही है ना। तो अपना बेस्ट दो अपने प्रेजेंट में, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर के रिलेटेड ईश्वर ने भी बहुत कुछ आपके लिए सोच रखा है। तो आज अपना बेस्ट देना है, अपना कर्म करते चलना है, और फल की चिंता नहीं करनी, जो भगवत गीता में कहा गया है, बेसिकली वही आपसे कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्लेंस एंड डिटॉक्सिफाई का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो अनवांटेड बहुत ज़्यादा सप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रेंड्स को लेकर बहुत टेंस्ड हो जाना, आसपास के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस में रहना, ये चीज़ों को रिलीज़ करो भाई, ये चीज़ों को रिलीज़ करो। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आप अपने आप को भी वैसा समझ रहे हो जैसे दूसरे लोग आपसे कह रहे हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, बट खुद को नहीं जाना आपने। एंड इट्स ओके, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलूँगी, है ना। इट्स ओके, हर चीज़ का अपना एक टाइम पीरियड होता है, तभी हमें रियलाइजेशन होता है। और कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, अभी भी जैसे देरी नहीं हुई है। मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करना, सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालो, इसलिए शायद मैसेज आया था कि सुबह उठकर आप थोड़ा सा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करो, फिर अपना स्टडी करने बैठ जाओ, है ना। तो देखना कि आपके खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। मेरी बात को याद रखना, अगेन दूसरों के जैसा बनने की कोशिश ना करना। आप यूनिक हो, आप अपने आप में अलग हो, तो आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है। खुद को एफर्मेशन दो, मैं अपने बेस्ट वर्जन में आ रही हूँ, या मैं अपने बेस्ट वर्जन में आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। अब भी चलते हैं रेमेडी रिचुअल की तरफ, जो आप अपने लिए कर सकते हो बेस्ट मार्क्स को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में बेस्ट करने के लिए। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो ना आप मुझे, तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं वो रेमेडीज़ के बारे में, जो आप अपने लिए कर सकते हो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक मंत्र शेयर करूँगी, और दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताऊँगी। ये जो मंत्र है, ये बेसिकली ग्रामैड की चौपाई है,
और इसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि आप जो भी कुछ पढ़ोगे, आप जो भी कुछ लर्न कर रहे हो, वो आपको मेमोराइज़ रहेगा, वो आपको याद रहेगा। और ये इतनी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट थी और मेरे गुरु ने ये मुझे बताई और मैंने फिर बहुत प्रोग्रेस स्टडी वाइज़ पढ़ाई में अपनी लाइफ़ में देखी। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये छपाई है, गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई, अलग काल विद्या सब पाई। मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दे दूँगी और अब आपने करना क्या है, जब भी आप अपनी बुक्स को उठा रहे हो, आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम को लिखने जा रहे हो, बस आप इसको मन ही मन चैंट करते रहो। कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है कि इतने बार करना है, इतने समय तक करना है, सुबह करना है, शाम को करना है। आप स्टूडेंट हो और जब भी आप पढ़ रहे हो, आपको याद आ रहा है, आप फ्री हो, आप बस इसको मन ही मन चैंटिंग करते रहो। देखना आप अपने अराउंड एक एनर्जी को फ़ील करोगे, डिवाइन ब्लेसिंग को फ़ील करोगे, फ़ोकस, कंसंट्रेशन सब आपका अच्छा रहेगा और आपके जो भी डिज़ायर्ड मार्क्स हैं आप वो भी अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट है एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिसे कि विजुअलाइज़ेशन कहा जाता है और इसमें आपने ये करना है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है ना, आप जिस भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो, आपको वो टेक्निक को ऐसे लिखते जाना है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरा सो एंड सो एग्ज़ाम है जो कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे इतने मार्क्स आए, सब लोग मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ़ में, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, मुझे ये एप्रिसिएशन मिल रहा है मेरी लाइफ़ में एंड मैंने बहुत ही अच्छे से स्टडी करी, एग्ज़ाम जो थे सब मेरे अकॉर्डिंगली हुए, मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ़ में। आपने पूरा इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अपनी पूरी स्टोरी क्रिएट करनी है, उसे लिखना है। इसे स्क्रिप्ट राइटिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलते हैं और एक बारी जब आप इसे लिख लें, आपने डेली विजुअलाइज़ करना है कि आप बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हो, आपकी जॉब लग रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है या जिस भी पर्पज़ से आप स्टडी कर रहे हो, आपका वो जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो रहा है। तो ये दोनों टेक्निक को अपने लिए फॉलो करो, देखना रिजल्ट्स आपको खुद ही मिलेंगे एंड शेयर भी कर दो इस वीडियो को, मैं आप लोग को ज़रूर बोलूँगी शेयर करने को ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो सके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।